आज है 15 अप्रैल और आज से 2-3 दिन के अंदर रिज़ल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और रिज़ल्ट आते ही सबसे पहले बात करेंगे हम मेंस पेपर की। उसमें लैंग्वेज के जो दोनों पेपर हैं, कुछ लोग हिंदी में अच्छे होंगे, कुछ इंग्लिश में अच्छे होंगे, तो थोड़ा मेहनत करके वो लैंग्वेज के पेपर ईज़िली हो जाएंगे। उसके बाद आता है जीएस, क्योंकि लॉ तो हमने प्री में भी पढ़ा था, बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस सब पढ़ा हुआ है। एक तो वो 16 एक्ट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बाकी उसके बाद है जीएस। ये 50 नंबर का है, वो 16 एक्ट 100 नंबर के है। तो हम सबसे पहले जीएस की बात करेंगे। जीएस का सिलेबस देखते हैं। जीएस के सिलेबस में उन्होंने अलग, मैंने नोटिफिकेशन देखा, उन्होंने अलग से कोई सिलेबस नहीं दे रखा है। उन्होंने लिखा है जीएस सिलेबस आइडेंटिकली सेम फॉर प्री एंड मेंस। अब उसके अकॉर्डिंग ही हम चलें, जैसे उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखी थी वहाँ पे प्री के लिए, यहाँ पे केवल ज्योग्राफी लिखी है या ज्योग्राफी हो सकती है। अब देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री को उन्होंने, जो इसका एक टॉपिक है मॉडर्न इंडिया, प्री में ये टॉपिक अलग था, हिस्ट्री तो थी, ये टॉपिक भी अलग था। इसी से 8 क्वेश्चन आ रहे थे और बाकी इन दोनों से 8 क्वेश्चन थे ऐसे। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडबल और मॉडर्न। एंशिएंट के टॉपिक देखते हैं हम सबसे पहले। जो मैंने आपको ये पिंक लाइन से, पिंक पेन से जो मैंने लाइनिंग कर रखी है, ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने लाइन नहीं कर रखी है ये कम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भाई एक बार आप भी देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम एंशिएंट की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हड़प्पा। हड़प्पा से एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए आप। हड़प्पा के बाद आए आर्य। आर्य इनके बाद आए, ये इनसे कैसे अलग थे, इन दोनों में अंतर भी रख लीजिएगा। यहाँ से आपको लिखित इतिहास मिलता है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल भी इसको कहते हैं। फिर बौद्ध, जैन, इनके टाइम पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। महाजनपद जैसे मैंने लिखा है, लेकिन मैंने अंडरलाइन नहीं किया, तो ये महाजनपद इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के अकॉर्डिंग। प्री में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, राजधानियाँ पूछी जाती हैं, आपने देखा भी होगा। फिर इसके बाद आए मौर्य, गुप्त। इनका प्रशासन, इनकी राजनीतिक व्यवस्था, इन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या किया, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मौर्य पहले है, गुप्त बाद में है। और फिर दक्षिण भारत, ये केवल हो गया आपका प्राचीन भारत। यहाँ से आपको 6 से 7 क्वेश्चन तैयार करके रखने हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर है मिडबल इंडिया। मिडबल में सबसे पहले अरबी लोग आए, गजनी, गौरी। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता। फिर है दिल्ली सल्तनत, ये जो मैंने ये लाइन किया हुआ है, गुलाम वंश, खिलजी वंश। और खिलजी में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियाँ पूछ लेगा, उसने कौन कौन से युद्ध किए ये पूछ सकता है। फिर तुगलक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मुग़ल पूरा इम्पॉर्टेंट है, बाबर टू औरंगजेब, इन्होंने कैसी राजनीतिक व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव डाला, कौन कौन से काम किए, भारत के लिए क्या क्या प्रभाव पड़ा उनका, क्या क्या चेंजेस किए। फिर विजयनगर यानी कि दक्षिण भारत को भी देखेंगे मिडबल में। और फिर है सिख और मराठा। अब है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया जैसे मैंने आपको बताया अलग से ही एक टॉपिक है, तो मुझे मॉडर्न इंडिया में कोई टॉपिक ऐसा नहीं लगता जो इम्पोर्टेंट ना हो। लेकिन हम स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे सबसे पहले यूरोपियंस आए हमारे यहाँ, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेंस आए, फ्रांसीसी आए। अब इनका एक क्रम है, ये मेंस में नहीं पूछा जाता यूजुअली, मैंने नहीं देखा अभी तक ऐसे कोई क्वेश्चन। हमारे जैसे ये एपी और लो वाले एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता। बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट था मिडबल में, और यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है, तो बंगाल का पूछ सकता है। तो आप बंगाल एक बार तैयार कर लेंगे कि मॉडर्न इंडिया में बंगाल की स्थिति कैसी थी। फिर गवर्नर्स हुए। फिर ब्रिटिश इंडिया में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, मैं इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश इंडिया में शिक्षा कैसी थी, 1857 की क्रांति, शिक्षा, प्रेस, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जितने भी नए नए वो हुए विचारक हो, उन्होंने क्या क्या सुधार करने के लिए किया। जैसे विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा ख़त्म की, दास प्रथा ख़त्म की, ये आपको ये सारे सुधार मूवमेंट्स में मिलेंगे। फिर कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, गरम दल, नरम दल, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, ये अलग से कुछ पूछ लेगा कि मुस्लिम लीग पर टिप्पणी लिखिए। फिर गांधी युग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा 42 तक सारा ये। असहयोग, चोरा चोरी, सविनय। मॉडर्न में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता जो इम्पोर्टेंट ना हो, ये तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है। ये पूरा ही ज़्यादा भी नहीं है, मेंस के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे प्री से बहुत कम सिलेबस होगा इसका मेंस में। तो ये हो गया हिस्ट्री की बात करें। फिर है करंट। करंट में है नेशनल और इंटरनेशनल। जैसे अब इंटरनेशनल में चल रहा है, इजराइल ईरान युद्ध चल रहा है, यूएसए भी इसमें है,
यूएसए के साथ हमने टैरिफ साइन किया है, एलपीजी संकट चल रहा है हमारे यहाँ, ऑयल संकट चल रहा है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ है, भारत का नेपाल के साथ क्या संबंध, और नेपाल में अभी जेंजी मूवमेंट चल रहा था, वो आपने देखा होगा, बांग्लादेश में भी कुछ कुछ हो रहा है। जो भारत के पड़ोसी देश है ना, उनसे तो रिलेटेड चीज़ें आपको तैयार करनी ही करनी है। फिर राष्ट्रीय जो करंट में चल रहा होगा, करंट मैगजीन से हम देखेंगे, उसको तैयार करना है। ये हो गए आपके 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री एंड करंट। फिर है पॉलिटी। ये देखिए, पॉलिटी वैसे पूरी हमने उसके लिए पढ़ी है प्री के लिए। अब इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके मेंस के लिए क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और हमारी ड्यूटीज़। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो नहीं हो रही है, किसको प्राथमिकता दी जाएगी। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 और 21 आपको विद केस लो तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। संघवाद क्या है, परिसंघवाद क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मतलब देश के बड़े बड़े जो पद हैं वो उनके बारे में पूछ सकता है, कमेटीज़, गवर्नर्स, जुडिशरी के बारे में पूछ सकता है, जो एजेंसी हैं सीबीआई, एनआईए, ईडी, सीवीसी, ये सब कुछ, प्रेशर ग्रुप्स, सरकारी बिल क्या होता है, गैर सरकारी बिल क्या होता है। ये कुछ टॉपिक है हमें जो पॉलिटी के लिए तैयार करने हैं मेंस के लिए। फिर है इकोनॉमी। इकोनॉमी प्री और मेंस के लिए बिल्कुल ही अलग है। देखिए, जैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछ लेगा, एलपीजी, लिक्विडाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, नाबार्ड के बारे में पूछ लेगा। ये एक्ट और योजना, ये जैसे मैंने पिछले बार का पेपर देखा तो इस टाइप की इन्होंने योजनाएं दे रखी हैं और लिखा है कि इसके बारे में टिप्पणियाँ लिखो। 10 योजनाएं दे दी, तो आपको इम्पॉर्टेंट योजनाएं देखनी है 2014 से लेके 2026 तक की। बुक्स के नाम लिखे होते हैं, उनके राइटर पूछे हुए हैं, प्लस करंट इकोनॉमी हमें पढ़नी है, करंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है इकोनॉमी में। फिर है साइंस। साइंस की हम बात करें, इन्होंने लिखा तो जनरल साइंस है, लेकिन पूछते हैं ये मोस्टली साइंस एंड टेक से हैं। जैसे कौन कौन से मिशन हमारे चल रहे हैं, गगनयान, चंद्रयान, मंगल मिशन, न्यूक्लियर एनर्जी, सौर मिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कुछ ही टॉपिक हुए, इनसे हमें मेंस का एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो अगर हम सारे टॉपिक भी तैयार नहीं करेंगे ना, कुछ कुछ भी तैयार कर लेंगे, उससे हम एक दूसरे को रिलेट करके लिख सकते हैं। आपको एक बेसिक नॉलेज रहेगी कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। फिर है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के बारे में इन्होंने डिफाइन ही लिखा नहीं है, प्री में तो उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी बोली थी, लेकिन अब मेंस में क्या बनता है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं। जैसे मॉनसून पूछ लेगा वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, पॉल्यूशन पूछ लेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट पूछ लेगा, ये सारे टॉपिक इस टाइप के। तो आप अपना ऐसे जीएस तैयार कर सकते हो मेंस के लिए। हालांकि 2-3 दिन ही बचे हैं आपके रिज़ल्ट में। गुड लक।